तो रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर रहा हूं मैं। चलिए, तो यस, अंडर रूट वाले रहे हुए हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर में अंडर रूट बनेगा तो उसमें। चलिए, ये कुछ फॉर्म्स है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनको अलग अलग देख लेते हैं एक बार, सब लोग कॉपी में लिखते जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए एनसीईआरटी से, इसके एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है किस तरीके से यार, क्या हमारे सामने लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, देखो ये लिखा हुआ है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, और साइन एक्स कॉस एक्स दोनों, और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, सब सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटीज लिखी हुई है। ऐसे केस में अगर आप चाहें तो आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डायरेक्टली डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर एक्स यूज हो रहा है तो एक्स से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां भी a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी हम लोगों ने किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स से। बहुत अच्छे से सीखना यार इसको। ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय ये a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा a सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे कितना आ जाएगा b, ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज tan स्क्वायर एक्स, ये अपने पास में बन जाएगा। अब बड़ा आसान है यार क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे? इंटीग्रेशन, ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स बना हुआ है, सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का, तो चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स में रिलेशन यार, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस b tan स्क्वायर एक्स। अब लेट कर लिया जाएगा यार tan x, उसको हम लोग t ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, काम सॉल्व हो जाएगा अपना यार। ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा और ये चीज सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अगर किसी को भी किसी भी स्टेप में, किसी भी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। अगर किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। प्लीज ये फॉर्म डायरेक्ट लगा सकते हैं एनसीईआरटी में, मतलब बोर्ड में। क्या बोल रहे हो बेटा? आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है? मैंने सिंपल डिवाइड किया है cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे, उसके बाद यहां पे जाके सब्स्टिट्यूशन लगाया है, यहीं पे तो tan x को सब्स्टिट्यूट किया है। हाँ भानु, क्या बोल रहे हो सर? बहुत सिंपलीफाई सर ये एक एक करके बोलो। अनंत पहले आप बोलो। सर आपने इसको पहले सिंपलीफाई किया ना, फिर लगाया ना? नहीं, मैंने सिंपल इसको सीधा डिवाइड मार दिया cos स्क्वायर एक्स से, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, आगे भानु बताओ। ये डायरेक्ट फॉर्म बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मैंने पहले ही बताया है, सिर्फ एक ही चीज इंटीग्रेशन का आप अप्लाई नहीं कर सकते बोर्ड में, दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला के अलावा कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, आंसर क्या है? हाँ सर। ठीक है, कोई आंसर नहीं, फॉर्म है यार, क्वेश्चन अभी दिया ही नहीं है। ठीक है, ये तो फॉर्म है, ये फॉर्म को मैंने प्रोसेस करना सिखाया कि कैसे इसको प्रोसेस करेंगे आगे। नोट कर लिया सब लोगों ने? चैट में लिख दो यार, एटलीस्ट मुझे बताओ, क्योंकि आप बोलोगे नहीं। Yes, sir. ठीक है, अगली फॉर्म, जल्दी जल्दी फॉर्म्स निपटाते हैं, ये वाली फॉर्म्स जल्दी जल्दी निपटाते हैं। अब देखो बेटा, इस फॉर्म में क्या डिफरेंस है पुरानी वाली फॉर्म से? उन फॉर्म्स में क्या हो रहा था, यहां स्क्वायर आ रहा था, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर दोनों टर्म्स आ रही थी, साइन स्क्वायर भी आ रहा था, साइन कॉस भी आ रहा था और कॉस आ रहा था। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है इसके अंदर, नीचे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, साइन और कॉस है। तो ऐसे केस में सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ये साइन एक्स कॉस एक्स है,
इस पूरे केस में हम इसके हाफ एंगल फॉर्मूलाज लिखेंगे। अब हाफ एंगल फॉर्मूलाज कैसे है? साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला कितना होता है? 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2। ठीक है। cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला कितना है? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये वाला। तो sin x से 2 tan x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x से 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। चलिए इसको ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसा है sin x है cos x है या sin x cos x है, सीधा ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम उसकी जगह पे। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेंगे। tan को सब्स्टिट्यूट करके tan x/2 को t के बराबर रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस, यहां पे मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ sin x रखा होता। तो बेटा देखो, हमने देखा ये किस फॉर्म से मैच कर गया, इससे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी जगह पे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। आप इसका ले लीजिए क्या, एलसीएम। तो एलसीएम लेते ही ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 दैट इज सीकेंड स्क्वायर x/2 dx अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस कितना आ जाएगा 2 tan x/2 प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास में 1। जो नीचे बना था उसे ऊपर ले गए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को लिखा जा सकता है सीकेंड स्क्वायर x/2। बस tan x को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan x/2 को आप t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो प्लीज बताइए। यही क्वेश्चन एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, a और b की वैल्यू को 1 डाल दिया, सीधा देखा मैंने, देख के इसको सॉल्व कर लिया। आप बोलोगे सर और भी मेथड आता है इसको सॉल्व करने के, मैं बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी आपको मेथड आते हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हमें ये मेथड अभी अप्लाई करना है तो हम इसको सीख रहे हैं। चलिए बताइए, यहां तक समझ में आया? इसको t डालेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है एकदम। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसमें पूछिए। सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कर दो लिखना। ये लो, किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। सर पहले वाले केस में a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स था ना? a प्लस बी, यस, साइन एक्स था, साइन स्क्वायर नहीं। उससे पहले जो पहले कराया था, पहले वाला में, हाँ उसमें स्क्वायर है। ठीक है। उसमें देखो ना, यहां वाली टर्म को भी आप ध्यान से देखो तो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों दे रखा है, तो साइन की पावर 1 कॉस की पावर 1, तो साइन की पावर 1 कॉस की पावर 1 2 हो गया ना, दोनों का डिग्री को मिलाया जाए। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े, डन है। चलिए अगला पार्ट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में काफी बार इस्तेमाल भी होने वाला है, इस पार्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहां पे क्या किया है, a cos x b sin x प्लस c, नीचे चल रहा है l cos x प्लस m sin x प्लस n। तो हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं a cos x प्लस b sin x प्लस c को लिखा जा सकता है a टाइम्स ऑफ, एज इट इज डिनोमिनेटर दैट इज l cos x प्लस m sin x प्लस n प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आप डालेंगे l cos x प्लस m sin x प्लस n प्लस ये कांस्टेंट, आप यहां भी c यूज कर रहे हैं तो यहां पे आप कोई भी कांस्टेंट r ले लीजिए, d ले लीजिए, आपकी मर्जी है, जो भी आप रखना चाहें, आपको जो भी रखना हो। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शनल पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही है, हम इस न्यूमरेटर को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि a टाइम्स ये वाली क्वांटिटी एज इट इज बन जाए, मतलब ये एज इट इज रह जाए, b टाइम डिनोमिनेटर जनरेट हो जाए और d कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में सारा का सारा डिवीजन शुरू करेंगे। तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, इधर भी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो एक कट जाएगा डायरेक्टली। इधर डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर आएगा बी के नीचे वाले पार्ट में, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाएगा, ये x होना चाहिए, d बाई डी आर नहीं है, d बाई डी एक्स, मैंने गलती से dr लिख दिया, और d अपॉन ये एल एक्स प्लस एम एल कॉस एक्स प्लस एम साइन एक्स प्लस एन नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसको बोथ साइड इंटीग्रेशन करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 1 1 1 कर देते हैं अभी के लिए ना, ठीक है, तो cos 1 नहीं करते तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। 2 cos x हमने लिया, 2 cos x माइनस साइन x प्लस 1 अपॉन ये 3 cos x प्लस 4 साइन x प्लस 5 dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से मैंने बताया न्यूमरेटर वाले पार्ट को एज इट इज लिख दो, 2 cos x माइनस साइन x प्लस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू ये टर्म एज इट इज 3 cos x प्लस 4 साइन x, अभी क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन आएंगे, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव कर दो इसका, कितना आ जाएगा, माइनस 3 साइन x प्लस 4 cos x प्लस आपके पास में कांस्टेंट आपने c बना दिया। बस cos के कोफिशिएंट्स को एक साथ ले आइए, कंपेयर कर लीजिए इसके साथ में, तो 2 इज इक्वल्स टू cos में क्या आएगा, 3a आ जाएगा, है ना, 4b आ जाएगा, 3a प्लस 4b। ठीक है, ऐसे ही माइनस 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में, यहां से माइनस 3b आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये वाला पार्ट कॉस और साइन का कन्वर्ट अलग अलग हो गया। उसके अलावा 1 इज इक्वल्स टू यहां से 5a आ जाएगा, यहां से आपके पास में b नहीं आ पाएगा, प्लस c आ जाएगा, तो a b और c फाइंड कर लो। उसके बाद में इसके नीचे ये वाले को डिवाइड करो और इंटीग्रेशन डाल दो, तो यही वाला पार्ट यहां भी आ जाएगा, वो कट जाएगा, ये वाला पार्ट यहां भी आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है। ये वाला पार्ट जब c के नीचे आएगा ना बेटा, तब आपको फिर से हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला टैन में मैंने आपको बता दिया, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला टैन में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर, ठीक है, इतना पार्ट तक तो है आसान। अगर बाई चांस इसने ये कांस्टेंट क्वांटिटी यहां से रिमूव कर दी, तो आपको भी ये कांस्टेंट क्वांटिटी यहां से रिमूव करनी पड़ेगी। मतलब अगर न्यूमरेटर में से कांस्टेंट क्वांटिटी रिमूव हो गई है, तो आपको ये वाली कांस्टेंट क्वांटिटी जो आप यहां पे लिख रहे हैं, ये आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर में से हट गया तो आप भी नहीं लगाओगे। ठीक है, इस चीज को हम एबीसी की वैल्यू मिल गई, बस न्यूमरेटर की जगह पे हम इसको उठा के इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, जैसा बेसिकली जैसा अभी तक हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पूछो इस पे कोई दिक्कत है तो। सर एक बार फिर बताना, एबीसी के बाद क्या बोला? एबीसी के बाद डिवाइड मार देंगे ना, एबीसी के बाद ये निकल गया एबीसी, इसकी जगह पे ऊपर ये 2 cos x माइनस ये sin x प्लस 1 की जगह पे ये डाल देंगे हम, ये वाला इंटू दिस प्लस बी इंटू दिस प्लस सी, डिवाइड में ये डिनोमिनेटर चलता रहेगा, वो काट पीट देगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, वरना मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ इस पे। सर अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में ही ये कांस्टेंट टर्म हो, डिनोमिनेटर में ही कांस्टेंट टर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सेम ही प्रोसेस है। सेम ही प्रोसेस। ठीक है सर। हर्षित क्वेश्चन में समझना, इसमें दोबारा में मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कौन सी चीज दोबारा पूछना चाहते हो, एक बार अनम्यूट करके बताओ मुझे, अदरवाइज क्वेश्चन में समझ में आएगा बच्चे। सर ये बता दो 2 cos x वाला, क्या 2 cos x का तेरे क्वेश्चन जो है। बताया ना, ये एज इट इज लगा दिया मैंने, a टाइम्स ऑफ जो भी डिनोमिनेटर था वो यहां लिख दिया, डिनोमिनेटर है ये, यहां लिख दिया, b टाइम्स ऑफ इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, वो यहां लिख दिया, c एज इट इज लिख दिया, बस कंपेयर करो, कंपेयर करके a b c निकाल लो, उनको यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और ये एक्सप्रेशन क्या है, न्यूमरेटर की जगह रखा हुआ है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर की जगह डाल दो, अपने आप कट पिट जाएगा। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, क्वेश्चन में सच में और क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो उसकी। ले लिया?
आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, सोल्यूशन भी है तो आपको दिखा भी देंगे कि भैया ये आंसर आ रहा है। जल्दी ट्राई करो, सॉल्व करो इसको। जल्दी। हो गया। डन सर। क्या हवा आ रही है भैया। चलिए बढ़ते आगे। आसान है, सिंपल यार, अभी तो सेम क्वेश्चन लिया था यार मैंने, कुछ करना ही नहीं है आपको इसके अंदर। ठीक है, साइन एक्स को चेंज कर दिया जाएगा। साइन एक्स को चेंज कर दिया जाएगा किसमें, ये साइन एक्स आपके पास है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगाना है, सीधा सीधा बता ही दिया आपको, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। cos x आपके पास है तो ये 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। सीधा उठा के डाल दो यार इस जगह पे, आप देखोगे तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + tan² x/2, तो ये बना होगा आपका sec² x/2, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बना होगा 1 की जगह आ जाएगा 1 + tan² x/2। साइन एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, 2 tan x/2। cos x की जगह पे कितना आया होगा, 1 - tan² x/2 dx। इसने इसको उड़ा दिया होगा यार। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका sec² x/2 अपॉन, ये कितना यार, 2 कॉमन तो 1 + tan x/2 dx। तो tan x/2 को हम लोगों ने t मान लिया, ये हो जाएगा sec² x/2 और x/2 का कितना आ जाएगा 1/2 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अपने पास 1/2 भी आ रहा है, sec² x भी आ रहा है,
तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में dt अपॉन, अच्छा आप चाहते तो पूरा 1 प्लस tan x को ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही हो जाएगा। तो 1 प्लस tan x को रख दिया हम लोगों ने t, इसका आंसर आ जाएगा log mod t प्लस c, मतलब अगर आप लिखना चाहेंगे तो log 1 प्लस tan x बाई 2 इसका मॉड प्लस, सर बोलो। सर जो आपने तीसरी फॉर्म करवाई वो नहीं लग सकती क्या? तीसरी उसमें फॉर्म करवाई, कौन सी? सर a cos x वाली, a cos x प्लस b sin x, उसमें नहीं सर लग जीरो, सकती, ऊपर कोई है ही नहीं है सर। तो सर जीरो नहीं मान सकते a b को ऐसे करके? जीरो जैसे जीरो cos x प्लस जीरो sin x प्लस ऐसे ऊपर वन, ऊपर ऐसे वाले को नहीं मान सकते यार, नहीं नहीं मान सकते क्या सर? नहीं, मत करो, लंबा है, क्यों जबरदस्ती दिमाग लगाना, जब सीधी फॉर्म सिखाई जा रही है, ये टाइम बचाने के लिए तो सिखाई जा रही है ना। आ हाँ तो वैसे जाएगा सर, ही कि तुम उसे कन्वर्ट करोगे, देखो जीरो कन्वर्ट करने से होगा क्या, तुम फाइनली तुमको उस स्टेप में भी, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, इस स्टेप में भी तुमको फाइनली लगाना क्या पड़ रहा था, हाफ यहां पे एंगल। जाके जो सी वाले में डिवीजन में आएगी ना ये क्वांटिटी 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5, उसमें भी तुमको हाँ हाफ सर, एंगल ही लगाना पड़ेगा, समझे, ओके सर। है ना। हाफ एंगल ही लगेगा सी वाले में, तभी जाके वो सॉल्व होएगा, क्योंकि ये तो कट गया इस जगह पे, इसका डिफरेंशिएशन ये कन्वर्ट हो गया इधर वाले केस में, इधर वाले केस में होगा ही आपको हाफ एंगल से ही काम बनेगा। ओके सर। आदि समझे। तो तुमने जबरदस्ती जीरो ऐड करके अपना बहुत प्रोसेस को लंबा कर लिया, देखो ना 4 लाइन में आंसर आ रहा है, बताओ क्या गलत है इसमें। ठीक है सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सबसे हो गया, बताइए, कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो मुझे बताइए प्लीज। कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारी मर्जी, सॉल्व करो इसको, कांस्टेंट टर्म है नहीं इसमें, याद रखना। हाँ भाई हुआ। बहुत टाइम लगा रहे हैं आप।
अरे क्या हो गया ऐसा? हाँ भाई, कितना है? 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ एज इट इज, जो भी अपना क्या होता है न्यूमरेटर, ये वाला पोर्शन है, डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट इधर नहीं है तो कांस्टेंट इधर भी नहीं डालेंगे। डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, कांस्टेंट नहीं डालेंगे। तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 3a माइनस 3b पहला रिलेशन। 2 कितने के बराबर हो जाएगा? सॉरी मिस्टेक है इसमें, कॉस वाले को कंपेयर करना है, अपने को साइन को कंपेयर करना है। तो 2a माइनस 3b पहला रिलेशन। सेकेंड रिलेशन की बात करेंगे तो कॉस वाले को कंपेयर करेंगे, तो 2 इज इक्वल्स टू 3a और यहां से हो जाएगा 2b सेकेंड रिलेशन। फटाक से सॉल्व करके a b की वैल्यूज बताइए। बढ़िया। हाँ, ए बी की वैल्यूज बताइए यार, कितना आएगा बताओ भव्य? ए बताइए, बी बताइए। सर ये मुझे ये भी समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? ये ए बी से कंपेयर कैसे किया? कुछ नहीं किया, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया और कॉस वाले को एक साथ कंबाइन कर लिया। तो कॉस का क्या रहेगा? कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी है, तो a मल्टीप्लाइड बाय 3 और b मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3a प्लस 2b है ना। तो कॉस वाले के केस में 3a प्लस 2b, इधर कॉस कितने, क्या कोफिशिएंट है कॉस का? 2, तो 2 कितने के बराबर हो गया? 3a प्लस 2b। ऐसे ही साइन का है। ए निकिता ने बोला है ए आ रहा है अपना 12/13, बी आ रहा है -5/13। सर ये 1 आ रहा है और b -1/2। सब लोग के अलग अलग कैसे आ जाते हैं, मुझे समझ सर नहीं मेरा आता। 6/13 आ रहा है। सर ए 0 आ रहा। नहीं सर यार, आप निकाल तुम्हारा दो। 1/8 आ रहा है, बी तुम्हारा ए और ए तो सेम आ रहा है। अबे अलग अलग कैसे आ रहे हैं ये? ऐसा तो कुछ है भी नहीं इसमें। इसको इधर भेज दो, लाओ। तुम तो भैया हमसे ही करवाओगे। 3 + 3b ऐसा हो गया, डिवाइड में 2 आ गया, ये ए ले लिया हमने, ए यहां उठा के डाला। 3 टाइम्स ऑफ कितना है आपके पास में? 3 + 3b डिवाइडेड बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2b इज इक्वल्स टू कितना है? 2। एलसीएम लिया इसने, ये हो गया 9, ये 9b प्लस 4b इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में? 4। यहां से आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया? 13b आ जाएगा। तो 13b और ये 4 - 9 कितना हो गया? -5। बताओ यार, सब लोग पता नहीं कुछ, लेकिन निकिता का अकेले सही है। ठीक है, b की वैल्यू डालो इसके अंदर। अंशुल तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सॉल्व नहीं कर रही हो क्या लड़की? हाँ, तो यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो मैं निकिता का ही मैं सही मान लेता हूं, 12/13 आया होगा। स्नेहा का ये ए तो सही था। स्नेहा इतनी छोटी मिस्टेक कोई करता है क्या यार? तो -5/13 एलसीएम लिया तुमने, 13 × 3 39 -15, तो 39 ऊपर आ गया, -15 आ गया। बताइए कितना बचा आपके पास में? ये तो गड़बड़ आ रही इसमें। नहीं सही है, 26 और वो क्या 24 और वो कैंसिल हो जाएगा 12। करेक्ट है यार, सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। बस ए और बी आ गया यार। बस ए और बी आने के बाद में तो सीधा काम है, इसमें उठा के सब्स्टिट्यूट करना है। ए की वैल्यू है 12/13, तो मैं दोनों जगह डिवाइड कर रहा हूं। किसको? ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। तो इसे छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी होगी अपने को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया? 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x is equals to a times of 3 cos x plus 2 sin x अपॉन, यही सेम चीज डिवाइड करनी थी अपने को, 3 cos x plus 2 sin x। a की जगह हमने कितना डाल दिया? a की जगह पे कितना डाला हुआ है? 12/13। तो 12/13 इंटीग्रेशन, यहां पे dx आ गया, सेपरेट हो जाएगा ना, अलग अलग लग जाएगा इंटीग्रेशन। -5/13 इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कितना है इसका? -3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन में कितना आ रहा है? 3 cos x प्लस 2 sin x टाइम्स ऑफ कितना हो रहा है आपके पास में?
dx। ठीक है, ये इसे काट देगा यार, तो 12/13 टाइम्स ऑफ x आ गया माइनस 5/13, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। बताइए किसी को दिक्कत है? अगर कांस्टेंट होता तो क्या होता? यहाँ पे कांस्टेंट होता, यहाँ भी कांस्टेंट होता। ऊपर होना जरूरी है, नीचे होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर होता तो यहाँ प्लस में सी डी ई जो भी हमको लगाना होता वो होता, यहाँ भी आ रहा होता वो, उसके नीचे ये जाता, फिर कॉस और साइन को हम कन्वर्ट किसमें कर लेते? मान लेते तुम्हारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आई होती 2, तो इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय हम लिखते 3 cos x, ये लेट किया है मैंने, 2 sin x, है ना? ठीक है, cos x में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते, sin x में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते, फिर आप इसे सॉल्व करते। तो ये मैंने लेट किया था ऐसे ही, है नहीं क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया तो बताइए, यही इसका सोल्यूशन होगा कहीं पे। देखो ये रहा आंसर। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। डन सर। बढ़िया है, बाकी लोग प्लीज बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सर ये कौन सी एक्सरसाइज में आएगा एनसीईआरटी के? ये एनसीईआरटी में ऐसे ही है, क्वेश्चंस एक्सरसाइज में कहीं भी दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल में दे दिए हैं किसी एक्सरसाइज में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किसी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है ना। ये देखो ना, इसमें सॉल्यूशंस नहीं लग रहे, मतलब इसमें ना बाय पार्ट लग रहा है ना इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली सब जगह यूज हो ही रहा है। ठीक है, हो सकता है मिसलेनियस में वो कहीं भी सेट कर देते हैं क्वेश्चन, कुछ भी यूज हो रहा होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन का कुछ ओके सर। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। हाँ बोलो बच्चे। सर अगर इसमें 10x बाई हाफ एंगल फॉर्मूला लगाए तो? कहाँ पे? प्रीवियस क्वेश्चन में। बेटा कहाँ कहाँ लगाओ? ऊपर भी हाफ एंगल, नीचे भी हाफ एंगल। यस सर। फायदा क्या होगा? सर पहले बोथ साइड कोस से डिवाइड नहीं कर सकते, फिर लगा देंगे। फायदा? मुझे फायदा बताओ। अगर आप ऊपर भी हाफ एंगल लगाओगे, नीचे भी हाफ एंगल लगाओगे, हाफ एंगल फॉर्मूला आपके सपोर्ट के लिए है कि आपने नीचे हाफ एंगल लगाया तो ऊपर आपको उसका डेरिवेटिव tan x/2 का डेरिवेटिव secant square x/2 जनरेट कर देता है, इसलिए हाफ एंगल लगाना चाहिए यहाँ पे। ओके सर, ठीक है ना? तो हाफ एंगल का मतलब ये होता है कि आपको हेल्प मिले। हाँ हर्षित क्या बोल रहे हो? सर बोथ साइड कोस से डिवाइड कर दे। ऊपर नीचे? हाँ सर। तो tan बन जाएगा और यहाँ पे भी tan बन जाएगा नीचे। फायदा क्या हुआ? सर फिर 10 का हाफ एंगल लगा देंगे। उससे फायदा क्या हो रहा है? कितना ही बड़ा कर लो यार इसे, ऐसे तो घुमाते रहो, करते रहो, लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। नहीं समझे हर्षित? हाँ सर समझ गया। कितना भी लिखते रहो। तुम्हें कॉपी भरनी है क्या? अगर तुम्हें कॉपी भरनी है तो तुम दिन भर यही काम कर सकते हो हर्षित। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा मैं, जिसको भी करना हो। सर क्वेश्चन तो दिखा दो। ये क्वेश्चन है नया। हाँ भाई अनंत, कहाँ समझ ना आ रहा हो? जोश में था। मुझे समझ ना आ रहा सर, ये बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जा रहा सर। तो जो चीज मैं बता रहा हूँ उतना समझो ना, फालतू की बकवास क्यों समझनी है? सर समझ रहा हूँ सर, ये हो ही नहीं रहे सर क्वेश्चन। क्या नहीं हो रहे बताओ? इसमें क्या बताया था? नीचे क्या बना है यहाँ पे? अरे अभी बना तो सर, रुको सर, ट्राई तो करने सर ये वाला। और क्या लिख के रखोगे कॉपी में तब तो होएगा ना। कॉपी में लिखो चीजें जो बताता जा रहा हूँ। बस लिखता हूँ सर सब कुछ। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम गुर्जर वाली लैंग्वेज सीख लो बस। सर नहीं सर। सर ये उस दिन तो बड़ा जोश में था, याद है आपको? क्या बोल रहे हो? आज क्वेश्चन लेके आओ आप हैं? सर वो बस 2 मिनट का ही जोश था सर, उसके बाद जब क्वेश्चन देखे तो फिर सर नहीं हो पाया। तो उस दिन तो क्वेश्चन ही नहीं कराए हमने। सर आपने नहीं करवाया थे क्वेश्चन? सर मैं चला गया था सर, नहीं सर आधार कार्ड बनवाने। चलिए करिए सॉल्व जल्दी। अनंत तुम ग्रेटर नोएडा के हो? नहीं सर। तो फर्जी लैंग्वेज क्यों ट्राई कर रहे हो? सर क्योंकि सर मेरे घर वाले है सर। ग्रेटर नोएडा के? नहीं सर मेरे दादा जाट है सर, इसलिए। अरे कहाँ वो, ये जो तुम लैंग्वेज लिखने कोशिश कर रहे हो बोलने। हर्षित कुछ बोल रहे थे? हर्षित बोलो ना बेटा, पूछो ना यार। हर्षित क्या पूछ रहे थे? अरे इतना कैसे टाइम लग रहा है इसमें? इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अभी तो सिखाया केस। नीचे क्या बन रहा है? cos स्क्वायर x। क्या करना चाहिए? साइन। साइन?
कैसे हर्षित, साइन कैसे? सर मैं नहीं बोल रहा। आधी बोल के चुप हो जा रहा है ये है। नहीं भाई, साइन वाइन कुछ नहीं है, सीधा किससे सर डिवाइड? cos से बन नहीं रहा था, जैसे sin cos स्क्वायर x से डिवाइड मारो सीधा। तो ऊपर वो डिवाइड किया है करेंगे सर, न्यूमरेटर हुआ में cos स्क्वायर x, नीचे करेंगे 1 + 3 cos स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में secant स्क्वायर x अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर x है secant स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इनटू में 3 आ जाएगा। ठीक है, बात कहां फंस जाएगी यार? बात है ये secant स्क्वायर x से तो ऊपर मतलब डिफरेंशिएशन रखा नहीं है, तो ये secant स्क्वायर x है और ये secant स्क्वायर x को लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, प्लस में कितना रख दिया जाएगा 3 dx। सॉल्व कर दो, tan स्क्वायर x प्लस 4 secant स्क्वायर x, tan x को t मान लो, हो जाएगा काम। सर आप सारे क्वेश्चन में क्या 1 माइनस cos से डिवाइड करना है क्या? अबे यार अनंत, तुम थे नहीं क्या अभी क्लास में? देखो मैंने सारे फॉर्म्स लिखवाए हैं पहले। हाँ सर, ये तो था सर, देख रहा था मैं, आप सब कुछ समझा रहे थे। तो तुम देखो ना, समझा रहे थे तो समझ में भी आ जाएगा। नीचे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, या फिर ये फॉर्म है, हाँ इससे सर। डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर नीचे साइन कॉस या फिर साइन प्लस कॉस दोनों चीजें हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। और अगर ये है कि ऊपर साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है, तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का ही पार्ट है ये भी, तो इसे लिख देंगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ये 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन कराए अनंत, ठीक है सर, ठीक है ना? है। तो इसमें सिंपल, अगर ये फॉर्म्स आप नहीं सीखोगे आप हमेशा तंग होते रहोगे। मैंने सीधा इसका हैक एक ही है, सीधा जो चीज बता रहे हैं कि ये फॉर्म है तो ये अप्लाई कर दो, ये फॉर्म है तो ये अप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन बहुत मिक्स आएगा, इतना आसान ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत मिक्स आएगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में आया तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ भव्य, सर अगर हम इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो डिवाइड करने से तुम्हारे यहां से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। एक मिनट सर। हाँ, अगर तुम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे ना, जैसा ये बोल रहा था, तो ऊपर कितना बन जाएगा कॉसेक। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपके पास में कॉसेक स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा आपके पास में 3 कॉट स्क्वायर, है ना? तो अभी सिस्टम क्या है, तुमने साइन से कर लिया, अब तुम इसे कन्वर्ट कर लो किसमें, कॉसेक में। ठीक है, ये कॉसेक से ज्यादा कॉट में, इसको भी कॉट में कन्वर्ट करो, उल्टा कन्वर्ट करो, कॉट में कन्वर्ट कर लो इसको। कॉसेक को फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर। तो उसमें कॉट को एक्स क्या डाल दो, टी डाल दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। सर मैं गलत बोल रहा था सर, तो दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा? आंसर हो सकता है कि डिफरेंट हो, पर थोड़ा चेंज करने से सेम आ जाएगा। ओके सर। है ना? नहीं अरे लड़के गलत नहीं बोल रहे हो बच्चे, ये फॉर्म सीधी सीधी है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ये चीज, क्योंकि टैन वाले से ज्यादा फेमिलियर है हम लोग। तो कॉसेक में तुमने बोला साइन में, मैं भी मतलब साल में एक आध बार ये वाला देखता हूँ, कॉट और कॉसेक वाला फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जगह हम टैन और सेक से ही कर लेते हैं, तो ये आसान है। आसान क्या, तुम्हारे दिमाग में फिट है इसलिए तुम कर लेते हो, वरना उससे गलती होने के चांस नहीं है, अलग अलग आता है। ओके सर, थैंक यू। चलिए यहां तक हो गया, आप पढ़ाने जा रहा हूं एक बढ़िया फॉर्म, तो यहां तक अगर हो गया तो बताइए अगली फॉर्म्स पे काम करते हैं। हेडिंग लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप। पहले सब लोग इसे कॉपी में नोट कर लो, फिर एक एक फॉर्म का मतलब समझाना पड़ेगा यार। देखो अगर आपके पास में साइन की पावर mx है, cos की पावर nx dx है, तो क्या क्या रहेगा, उस पे क्या क्या करना है, तो मैं वही एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते जाएंगे। एक बार फटाक से नोट कर लो जरा। सर जो आप ये फॉर्म करवा रहे हो, हाँ सर ये सारी याद करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल करनी पड़ेगी। हाँ सर, एक बार सर आपने इंटीग्रेशन की शुरुआत में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। हाँ, सर वो तो सिंपल फॉर्मूलाज हैं, उसमें इतना क्या दिमाग लगाना।
अरे सर देखो इसमें ना याद करने वाला एक ही फंडा है, जब तक आप इसे यूज करते जाओगे ना, तो जितना आप इसे यूज करते जाओगे, हर्षित क्यों लिखने की कोशिश कर रहे हो? तुमको दे दूं स्क्रीन है हर्षित? तो सर हाँ सुनो, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनको आप शीट के साथ प्रैक्टिस करते जाओ यार। शीट आपकी डल गई है, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन है उनको उसको शीट के साथ प्रैक्टिस करते जाओ, फॉर्म्स को साथ में रख के अपने आप याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं। फिर लास्ट में एक समरी बना लेना, सारे फॉर्मूलाज को लिख लेना, ठीक है? तब तक आपको याद हो जाएगा अपने आप। हाँ बोलो आदि। सर ये बोर्ड में कितने का आता है इंटीग्रेशन? बोर्ड में कितने का आता है? काफी वेटेज होता है यार। इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा वेटेज है। इंटीग्रेशन देखो 6 नंबर का तो एक लिमिट एज अ सम ही आता था, वो हटा दिया इस साल, है ना? तो बोर्ड में लिमिट एज अ सम तो हटा ही दिया गया है, लेकिन हमको तो सीखना है जेई के हिसाब से। दूसरी बात आप वो देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पक्का होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पक्का होता है, लिमिट एज अ सम भी आ सकता है डेफिनेट की जगह। तो ऐसा मान लो कि क्या इंटीग्रेशन 8 से 10 नंबर ले जाता है, ठीक है? चलिए, हाँ तो ये फॉर्म है यार, देखो साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx आपको दिया गया है। m and n are even natural numbers, then convert higher power into higher angles, ठीक है? पहला केस सब लोग कॉपी में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आएगा, ठीक है? दूसरा, ये पहला केस बहुत ही आसान है, पहला केस और दूसरा केस बहुत आसान है, तीसरा केस इंपॉर्टेंट है। आसान तो है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए बहुत ज्यादा। दूसरा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑड, तो कन्वर्ट कर लेंगे ऑड वाले को cos x इज इक्वल्स टू t या वाइस वर्सा, ये बता दूंगा अभी, समझा दूंगा, मत लो टेंशन। दोनों इवन में क्या करना है, दोनों ऑड में क्या करना है, और अगर m प्लस n आपके पास नेगेटिव इवन इंटीजर बनेगा तो क्या करना है। ये 3 केसेस होते हैं, ठीक है? ये तीनों केस लिख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो बताओ, मैं एक एक करके कराना शुरू कर देता हूं इसको। यस सर। सर हाँ। चलिए, तो पहला है, दोनों आपके पास में एक ऑड दे रखा है, एक इवन दे रखा है। केस कौन सा हो गया? एटलीस्ट वन ऑफ m और n इज ऑड नेचुरल नंबर। तो इस केस में क्या करना था अपने को, इफ m इज ऑड, मतलब साइन की पावर m दे रखा है, वो ऑड है, m ऑड है, ठीक है? तो पुट cos इज इक्वल्स टू t, ठीक है? एंड अगर n ऑड दे रखा हो तो पुट sin इज इक्वल्स टू t, ठीक है? ये हमको लगाना है इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। तो m ऑड दे रखा है, मतलब साइन की पावर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, cos की पावर 4 दे रखा है। तो इसने बोला है cos को t सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप बोलोगे सर बाकी कैसे करें? तो देखो इसको ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है ना, साइन की पावर 4x cos की पावर 4x इंटू साइन x dx। साइन की पावर साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर इंटू cos की पावर 4x इंटू कितना हो जाएगा साइन x इंटू में dx। cos x को आप ले लीजिए t, जैसे आप t लेंगे ये बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस कितना t का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये t की पावर 4 बन जाएगा, और यहां पे माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। बस सॉल्व कर दो, ये इसको खोल दो और यहां से t की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली सॉल्व कर लो, t को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, cos x, आंसर आ जाएगा। जल्दी सॉल्व करके देखो आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर। आंसर दिखा दूंगा 1 ही मिनट में, जल्दी सॉल्व करो पहले इसको। मैं जी में इंटीग्रेशन छोड़ के नहीं जा सकते ना यार मैंने बोला अगर इंटीग्रेशन आप छोड़ के नहीं भी जाओगे और आपने अगर अच्छे से क्वेश्चन नहीं किया है ना, मेरा बात समझना, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया इंटीग्रेशन का तो उसमें क्वेश्चंस होने का चांस काफी कम होता है। अगर आपने अच्छे शीट अगर अच्छे से लगा ली, क्वेश्चन आपसे 101% हो जाएगा। लेकिन अगर 101 तो कुछ होता नहीं, 100% हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, अगर बाई चांस
आपने शीट नहीं प्रैक्टिस किया, आप सोच रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी के दम पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की हर फॉर्म को बहुत प्रॉपर समझ में आना चाहिए। जो हम समझा तो रहे हैं, लेकिन आप कितना रख पाओगे वो आप पे डिपेंड करेगा यार। हो गया? सर हाँ, सर कभी अगर ऐसा इंटीग्रेशन की सीट में सारे डाउट निकल जाए तो? कोई बात नहीं, सबका फॉर्म बताएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करते इंटीग्रेशन की शीट में, हम तुमको सारी फॉर्म्स बताते चले जाते हैं कि ये फॉर्म लग रही है। सर ऐसा ही और- क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। हाँ, ये फॉर्म लग रही है और क्या बोलते हैं ये हम करना चाह रहे हैं इसके अंदर, वो पूरा प्रोसेस बता देते हैं, बाद में सोल्यूशन दे देते हैं आपको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने से बहुत छोटे छोटे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो, है ना। तो अभी पूरा एक बार पढ़ लो, अगर तुमसे अभी सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ के सेक्शन बाय सेक्शन सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी यार। इसलिए तो सेक्शन वाइज दे रखा है, सेक्शन वाइज देने का फायदा ही होता है। ये आंसर आएगा भाई, देख लो, कुछ नहीं, इसने इसको ओपन किया, टी की पावर 4 को मल्टीप्लाई किया, ये जनरेट हुआ, इसको सॉल्व किया, टी की पावर 9/9 प्लस 2 टी की पावर 7/7 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी, बस टी को इसने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस, आ गया आंसर। बताइए। यस सर। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर। नो सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर पता है। साइन की पावर 1/3 इंटू कॉस की पावर -7/3 dx। ट्राई करो। थर्ड पार्ट याद है आपको, m प्लस n इज अ नेगेटिव इवन इंटीजर, है ना। ये थर्ड पार्ट याद है, इसके अंदर sir. है ना, नेगेटिव इवन इंटीजर अगर बनेगा तो tan x बनाने की सब कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो 1/3 -2 कितना आ जाएगा आपके पास, -6/3 -2 आ गया। नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचो जरा tan कैसे बनाया जा सकता है, एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सर। क्या भानु तुम बोले तो सही, लेकिन बहुत जल्दी बोले और बहुत जल्दी निकल गए, बताओ। मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सर। काहे से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया जाए। हाफ सर एंगल अपन फॉर्मूला। cos x की पावर 1/3 बनाएंगे, जिससे sin 2x बन जाए, फिर वहां से 10 में कन्वर्ट करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं खिसका रहे हो क्या तुम इसको? सर मैं तो cos की पावर इसको नीचे ले गया हाँ फिर सर, फिर उसमें से cos x को रख लिया और cos 2 पावर सर cos -7/3 को तोड़ दिया। सर इसको लिख सकते हो सर, tan x अपॉन cos 6x की होल पावर 1/3। मतलब ये 1/3 रखा और इसे तुमने रख दिया 1/3 प्लस cos स्क्वायर, cos की राइट पावर है।
सही है। तो ये हाँ, cos सर। x की पावर आप इसे 1/3 कर दीजिए, इनटू यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, tan x की पावर 1/2, और ये कितना आ जाएगा secant स्क्वायर x dx। बस tan x को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना, तो secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये t स्क्वायर भी रख सकते थे, आपकी मर्जी थी। 1/3 होगा ना सर, 10x की पावर 1/3 होगा, राइट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, dt हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इस फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं यार इसमें। तो सीधा सीधा फॉर्म आपको पता चल गई। फॉर्म पता चलने के बाद आप सीधा सीधा काम कर सकते हैं यार। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही है इस फॉर्म से रिलेटेड, या इसका आंसर है यार, देख लो। किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है इस फॉर्म से रिलेटेड तो प्लीज मुझे बताइए, अगर नहीं हो रही है तो हम लोग आगे काम करना शुरू करते हैं। बताइए किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे ये समझ नहीं आया या ये दिक्कत हो रही है, प्लीज बताइए। डन सर। नहीं, डन सर। चलिए ये पोर्शन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। अभी है अपने पास 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, ये बहुत है, किसी किसी बुक में कहीं कहीं ये एल्जेब्रिक ट्विंस के नाम से लिखा हुआ होता है, और कहीं कहीं ये सिंपल जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उतना सा पोर्शन होता है। तो एल्जेब्रिकल ट्विंस या फिर आप इसे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक बार मैं समझा दूं उसके बाद बोलना। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ऐसा दिया गया है। अब के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, के कोई भी कांस्टेंट है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए बोला है इसमें। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड हुआ तो 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, डिवाइड में आया तो ये x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, ये k आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा यार। अब खास बात ये है कि जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है उसका डेरिवेटिव आपको बना के देगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बना के देगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बढ़िया बात यह है कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से इसका भी और इसका भी दोनों का होल स्क्वायर बना सकता हूं। अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में प्लस 2 कर दूं और माइनस 2 कर दूं, है ना, तो अगर मैं प्लस 2 को इसके साथ इंक्लूड कर लूं तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स उसका होल स्क्वायर माइनस 2। और अगर मैं प्लस माइनस 2 करके माइनस को इसके साथ इंक्लूड कर लेता हूं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा कितना, x माइनस 1 बाय एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस में 2। तो दोनों में से बता दीजिए कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपका ऊपर प्लस यूज हो रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप x माइनस 1 अपॉन एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस k लिखेंगे, और x माइनस 1 अपॉन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करके उसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर देंगे। अगर बाई चांस आपके पास में x माइनस बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप उसे इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स को आप t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा काम करना है। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन देता हूं, अप्लाई कीजिए उस पर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। क्या बोल रहा हो? ये उतार लें कॉपी में। हाँ कर लो ना कॉपी यार।
सर ये बता दो आप क्या कह रहे थे, किसको कैसे टी सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखो, अगर ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा तो वो किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है? x माइनस 1 अपॉन एक्स का। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, जो कि आप यहां से कर सकते हैं। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है तो किसका डिफरेंशिएशन आएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है सर। और सर जो आपने x का बताया था, x जो अगर आगे आ जाए, क्या सर आपने एक बार बताया था ना कि x शायद आगे आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे सर अभी तो बताया था तीसरा केस। तीसरा नहीं बताया भाई, कहां देख रहे थे? सिर्फ 2 ही केस है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं यार। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लगाइए दिमाग, इसमें क्या बन सकता है। जल्दी सॉल्व करो। डन। चलिए मैं कर देता हूं, टाइम हो रहा है क्योंकि हाँ, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहचान कैसे होगी? क्वेश्चन की पहचान ही है कि नीचे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और ऊपर एक्स स्क्वायर बन रहा हो, या नहीं भी बन रहा हो, नीचे ये बन रहा हो। ठीक है, तो यही पहचान है इसकी। ठीक है, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1, ये एक्स का स्क्वायर, ये हो गया dx, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या बन रहा है? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आप इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ये से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे चलेगा पूरा का पूरा मामला। ठीक है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। इसके केस में क्या किया जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप यहाँ पे फिर से वही है, आपको प्लस बनाना है तो 2 ऐड करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 1 ऑलरेडी है तो 1 ही सब्ट्रैक्ट करो, 1 ही ऐड करो। ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स उसका होल स्क्वायर माइनस 1। इसको ले लो बेटा t, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स को आपने ले लिया t, डेरिवेटिव होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? dt। तो माइनस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा dt अपॉन ये कितना आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 1, तो t स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। इसका फॉर्म आपको आता ही है, सॉल्व कर लो, लॉग में आंसर आ जाएगा। अरे ये एक बार और बता दो सब्स्टिट्यूट करने वाला। सर हाँ, ये माइनस हाफ वाला बता दो सर, माइनस हाफ कैसा आया सर आंसर में? कौन सा माइनस हाफ? सर आंसर दिखाओ सर एक बार। हाँ सर, ये माइनस हाफ कैसा आया सर ये बार? ये इसका फॉर्मूला होता है ना, 1/2 है।
1/x² माइनस a² का लड़के याद करो फॉर्मूलाज। सर ठीक है सर। हाँ भाई भानु क्या बोल रहे हो, कहां से बताना है? सर ये जो आपने सब्सिट्यूट किया ना 1 माइनस वो, हाँ 1 माइनस 1/x² को सर इसको थोड़ी सब्स्टिट्यूट किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया t। ये यहां से देखो ना ऊपर क्या बन रहा है 1 माइनस 1/x²। यहां गए 1 माइनस 1/x² कहां से मिलेगा x प्लस 1/x। तो जो भी नीचे बन रहा होगा ना उसमें आपको x प्लस 1/x से मतलब इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा कैसे भी। अब आपको मिल क्या रहा है x² प्लस 1/x²। x² प्लस 1/x² से अगर आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपको एक 2 और चाहिए, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 आपको ये दे देगा। तो बस मैंने वही तो किया, मैंने क्या किया यहां पे x² प्लस 1/x² प्लस 1 था तो मैंने 1 ऐड किया इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये 1 प्लस 1 बन गया 2। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 कितना हो गया x प्लस 1/x उसका होल स्क्वायर माइनस 1। इसको मान लिया t भानु। हाँ सर अब आ गया। बताइए किसी और को कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी भी तरीके से? कोई कुछ पूछना चाहता है इस पे? नहीं सर। ठीक है यार तो ऑलमोस्ट हाँ सर अगर ऊपर पावर 4x की तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म में हो जाएगा ना। प्रॉपर फॉर्म के लिए बताया था ना क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, ओके सर है ना। चलिए ये भी कुछ है लेकिन ये अभी बता नहीं सकते, टाइम ज्यादा है, पर फॉर्म बता देता हूं, है ना। फॉर्म देखो यार, रुक जाओ लड़के एक सेकंड। अगर बाई चांस dx इस टाइप का इंटीग्रेशन है कि ये लीनियर फॉर्म है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में भी एक लीनियर फॉर्म है, या फिर बाहर क्वाड्रेटिक है अंदर आपका लीनियर है, तो लीनियर वाले को px प्लस q को हम t² सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। इधर को हम लोग t² सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये फॉर्म फटाक से नोट कर लीजिए एक बार जल्दी। क्या बोल रहे हैं आप, बोलो। कितनी फॉर्म है सर? और भाई मैं अलग से घटा थोड़ी दूंगा इनको, बताओ। सर आप बता तो दो, बता क्या, वो जितना पढ़ा रहे उतनी है यार। तुम बताओ एक बात बताओ, अगर मैं इन्हें कम कर सकता होता, ये मेन या एडवांस नहीं पूछ रहा होता, मेरे को क्या मजा आ रहा है तुमको जबरदस्ती पढ़ाने में। नहीं सर दिमाग खराब हो गया। तो कितनी फॉर्म है, कितनी? तो होगी यार वो इसलिए ना क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 12th स्टैंडर्ड इतना टफ नहीं है लेकिन है भाई, उसमें थोड़ा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। इन सबको एक साथ पेपर पे लिख लोगे याद हो जाएंगी जल्दी, ठीक है। सर तो px प्लस q इसको t² के बराबर सब्सटीट्यूट करो यार, सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। देखो लीनियर बाहर है, लीनियर अंदर है, तो इसने क्या किया है मैं बता रहा हूं, सामने देखना। देखो x प्लस 1 उसको इसने सब्सटीट्यूट किया, कितना x प्लस 1 को सब्सटीट्यूट किया इसने कितने के बराबर t², क्योंकि ऐसे ही बोला गया था, है ना। अब देखो ये बाहर वाले x को कैसे रिप्लेस करेगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t² माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, बड़ा आसान है। dx कितना हो जाएगा 2t dt, बस पूरा सब्सटीट्यूशन आपके हिसाब से काम करेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 इस x को रिप्लेस कर दिया t² माइनस 1, ऑलरेडी -3 था तो t² माइनस 4 हो गया, ठीक है। अंडर रूट x प्लस 1 तो उसका t² आएगा तो ये बाहर आ जाएगा t, भाई अंडर रूट के अंदर t² है तो बाहर आ जाएगा t, और जो dx है वो कितना है 2t dt, तो 2t ये आ गया dt। यहां से देखो t ने t को उड़ा दिया तो ये 2 बाहर, 1/t² माइनस 4 कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लो यार, इसे सॉल्व कर लो, ये फॉर्मूला आता ही है 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक होती x² प्लस 2 लिखा होता, सेम प्रोसेस होता, x प्लस 1 को t² लिया जाता, इसको इधर भेज के x को रिप्लेस किया जाता इस वाले का, और यहाँ पे उसको t² रखा जाता, बाहर निकाला जाता, सॉल्व किया जाता। आसान पार्ट है, फटाफट नोट कर लो। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए इस पूरे केस में यार।